सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर का वचन आज सुनते हैं और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज भी आपको अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। आज मैं लूका की किताब अध्याय 22 से आपको बताने के लिए चाहता हूँ। लूका की किताब अध्याय 22 उसका 39 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप ही उनसे अलग होकर एक ढेला फेंकने के ठप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इससे आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने आकर उसे हिम्मत दी, मदद की प्रार्थना में। और जब वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु, तो उसके जो आंसू थे वो लहू के बूंद के समान जो है जमीन पर पड़ रहे थे, है ना। एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके लिए वो वचन ताकि अच्छे से समझ आए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, और वह तुरंत अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। व्याकुल होकर के बड़ा कष्ट, बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा यीशु मसीह को प्रार्थना करते समय अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है। लिखा है हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं भी प्रार्थना कर रहे हैं। जिस रात वो पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने अपने चेलों को लिया और पहाड़ पर गए और चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो। वो आप भी अलग होकर प्रार्थना करने लगा। प्रभु के दूत आकर उसे सामर्थ्य देने लगे और वो बड़ा व्याकुल होकर, बड़े कष्ट में, बड़े दुख में, यीशु बड़े वेदना से, हृदय वेदना से वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज मैं कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा हमें मदद करे, मुझे भी, और हम इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव इस मैसेज के द्वारा हो। यही मेरा विश्वास और प्रार्थना है। यीशु मसीह का समय आ गया सूली पर चढ़ने का, उन्हें पकड़वाया जाने का समय आ गया है। और अभी प्रभु जानते हैं कि मैं किस पीड़ा से, किस दुख से, एक भयानक मृत्यु से मैं अभी जाने वाला हूँ। और मेरे शरीर को नोचा जाएगा कोड़ों से, मेरे शरीर को कांटों के कोड़ों से खींचा जाएगा, तोड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा, थूका जाएगा, कांटों का ताज रखा जाएगा, कीले ठोकी जाएंगे। मुझे क्रूस पर एक बहुत ही दर्दनाक मृत्यु यीशु मसीह देख रहे हैं कि मेरा अभी थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में एक खास, इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, वो है उनका प्रार्थना का जीवन। इतना बड़ा दुख और संकट और भयानक मृत्यु, शताव उनके सामने रखा है,
कुछ ही पल घंटों की बात है, थोड़ी देर बाद ही आ गया यहूदा पकड़वाने के लिए। लेकिन ऐसे बड़े दुख और संकट में, ऐसे बड़ी पीड़ा में भी यीशु मसीह प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं और अपने चेलों को भी साथ लेकर गए और कहा तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना केवल ये नहीं कि हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए, परमेश्वर एक रिश्ता है, जो प्रार्थना है एक रिश्ता है। अभी यीशु मसीह यहां पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक पुत्र होने के नाते वो सोच रहे हैं कि मुझे इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े, इस दुख से, इस भयानक मृत्यु से। इसलिए वो कह रहे हैं हे पिता, यदि संभव हो तो ये कप हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये जो प्रार्थना है इसमें केवल हमारी इच्छा नहीं, हमें प्रार्थना इसलिए भी करना है ताकि मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रार्थना हमको परीक्षा में पढ़ने से बचाती है, और अगर परीक्षा आ भी जाए, अगर परमेश्वर चाहता है कि हमें इस चीज से गुजरना है, तो केवल प्रार्थना ही है जो हमें उस चीज से बाहर निकालती है। यीशु मसीह के जीवन में मृत्यु जरूरी थी, पिता की ओर से मरना जरूरी था, लेकिन यीशु मसीह का जीवन, प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर से एक सच्चा प्यार, एक सच्चा रिश्ता होने के कारण पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु से तीसरे दिन जिला दिया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया, अपनी दाहिनी ओर उसको बैठा लिया। यहाँ पर मेरे प्रियो, वो चेलों को कह रहा है तुम प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हमारा जब प्रार्थना का जीवन डगमगाता है, जब प्रार्थना का जीवन हम छोड़ देते हैं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संसार में हम बिजी हो जाते हैं। मैंने पहले मैसेज में भी कहा था कि यीशु मसीह कितने भी बिजी होते थे संसार में, लेकिन उन्होंने प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। उस निकल कर भीड़ से प्रार्थना करने जाते थे पिता के साथ। और अभी इतना भयानक समय आने वाला है, इतनी पीड़ा है कि जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके जो आंसू पसीना जो है, उनका जो पसीना है ना, आंसू उनके जो लहू के बूंद के समान गिर रहे हैं। वो लिखा है कि वो व्याकुल होकर, हृदय वेदना से व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है। इतनी पीड़ा में भी, इतने दर्द में भी, और इतना परेशानी का समय आने वाला है, उस समय भी, उससे पहले प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस पर लटक कर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। एक प्रार्थना ही है जो हमको हर परीक्षाओं में पढ़ने से या परीक्षाओं पर हमको विजय पाने से, हालेलुया, विजय पाने के लिए हमको मदद करती है, एक प्रार्थना का जीवन। तो यीशु मसीह वो आप भी अलग होकर पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए। एक जगह पर घुटने टेक कर वहां पर प्रार्थना करने लगा। क्या आपके, हमारे घुटने भी हमारी हर परिस्थिति में टिकेंगे? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, इस संसार का कोई भी नहीं होगा, हो या ना हो, हमारे सामने एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ा सताव, एक बड़ा दुख, एक बड़ा कष्ट रखा हो, क्या उस समय भी हम प्रार्थना करने वाले होंगे? इफिसियों की किताब अध्याय 3:14 में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकना नहीं भूलता, मैं उसके सामने घुटने टेकता हूँ। परमेश्वर के सामने कई जगह पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर पिता के आगे, अपने प्रभु के आगे घुटने टेकता हूँ। मेरे प्रियो, क्या हम कष्ट के समय, दुख के समय, परेशानी के समय, खालीपन के समय घुटने टेकते हैं? और
हर समय अच्छा हो या बुरा, अगर हमारा जीवन प्रार्थना का है रूटीन, मैं पढ़ रहा था इसको 39 वचन में, जो 22 का 39 क्या लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हुए। अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति, हम दूसरों की रीतियों पर चलते हैं, है ना, पूरे जिंदगी भर दूसरा क्या कर रहा है उसकी रीति पर चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह की एक खुद की अपनी बनाई हुई रीति थी, और वो रीति क्या थी? परमेश्वर पिता के साथ समय बिताना, प्रार्थना करने की रीति। हम अपने जीवन में बहुत सारे नियम कानून रीतियां बनाते हैं, या हम दूसरों की रीतियों पर चलते हैं, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक रीति बनाई थी, लिखा है अपनी रीति के अनुसार। ये कोई दूसरों की रीति नहीं है, कोई सादेसी फरोशियों की कोई रीति नहीं, है ना। यीशु ने अपने खुद की एक रीति बनाई थी। वो क्या थी? परमेश्वर के साथ समय बिताना, पिता के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना पिता के साथ, पिता से। और चाहे कैसा भी समय होता था, यीशु हर समय सुख में, दुख में, अकेलेपन में, भीड़ में, चाहे जैसा भी समय होता था, यीशु ने एक रीति बना ली थी कि मुझे अपने पिता के साथ समय जरूर बिताना है। प्रतिदिन मुझे जरूर पिता के साथ बैठना है। और उसके इसी प्यार और इसी रिश्ते ने परमेश्वर पिता ने क्या किया? अपने पुत्र को तीसरे दिन जिला दिया। हालेलुया। हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दानियल के समय पर राजा ने इतना बड़ा जो है एक कानून बनाया, कुछ लोगों के कहने से, जो लोग बुरा चाहते थे, दानियल से चिढ़ते थे, है ना, कि जो कोई किसी और ईश्वर से प्रार्थना करे तो वो भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, है ना। राजा तेरे नाम को छोड़ के या तेरे ईश्वर को छोड़ के किसी और से अगर प्रार्थना करे, है ना, या तेरे मूर्त को छोड़कर किसी और के आगे कोई झुके तो वो मार डाला जाए, है ना, वो शेरों के मुंह मांद में डाल दिया जाए। इतना खतरनाक कानून बना, जान ले लेने वाला, शेर मांस चीथड़े खा जाए उसके, कुछ भी ना बचे, कि अगर कोई और किसी ईश्वर के सामने अगर घुटने टेकते प्रार्थना करते मिल गया तो उनको क्या है? भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल को ये बात पता होते हुए भी, लिखा है, वो प्रार्थना कर रहा था, दोपहर में प्रार्थना कर रहा था। दानियल का जीवन भी लिखा है कि वो, है ना, प्रार्थना कर रहा था, सुबह दोपहर शाम। दानियल का जीवन था प्रार्थना का। इतना भयानक कानून, इतना सामने मृत्यु है, शेर, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा, लेकिन प्रार्थना उसके जीवन में एक नियम था। प्रार्थना उसके जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जीवन विषय था दानियल के, क्योंकि प्रार्थना, अगर कोई और रीति होती प्रार्थना कि मुझे करना ही है, उसमें कुछ मिलता नहीं मिलता, तो लोग दुख के समय नहीं करते या ऐसे कठोर कानून के समय प्रार्थना नहीं करता दानियल। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध है। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, उन्हें पूरा करना है। प्रार्थना परीक्षाओं से बाहर आना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है। तो उसने प्रार्थना को कोई दूसरे कार्यों के लिए नहीं, है ना, किसी और लाभ के लिए नहीं कि मुझे प्रभु से कुछ चाहिए तो मैं प्रार्थना करता हूं, है ना। अभी इतना कठोर कानून है, मृत्यु दंड है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना कुछ चीज पाने के लिए नहीं, संसार की चीज पाने के लिए नहीं, परंतु प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, ये सोचकर दानियल भी प्रार्थना करने वाला
व्यक्ति था, तीनों टाइम। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था, एक टाइम पर कुछ लोगों ने आकर देख लिया, राजा से जाकर कह दिया, और राजा ने जो है बड़े दुख के साथ उसको प्यार करता था, सो उसको शेरों की मांद में डाल दिया भूखे। लेकिन सुबह आता है राजा और कहता है, दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? वो कहता है, हाँ राजा, तू चिरंजीव रहे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मुझे बचाया, मैं जीवित हूँ। तब राजा दानियल के आगे नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, और अपनी तमाम प्रजा को, लोगों को कहता है कि दानियल के परमेश्वर यहोवा के आगे मैं और पूरा बेबीलोन झुकता है। हालेलुया। दानियल के आगे लिखा है गिर गया राजा, है ना, और परमेश्वर यहोवा के आगे गिर गया राजा और कहा, परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं है महान। हालेलुया। सो इसलिए दानियल भी एक प्रार्थना करने वाला, एक अपनी रीति उसने भी अपने जीवन में बनाई थी, परमेश्वर पिता के साथ समय बिताना। और ऐसा करने से दानियल जब शेरों की मांद में डाला गया, एक पंजाबी शेरों से मार नहीं पाए। और उसके बाद वो राजा जो है दानियल के आगे झुक रहा है और परमेश्वर यहोवा के आगे झुक रहा है और कह रहा है कि दानियल का परमेश्वर यहोवा ही इजराइल का सबसे महान परम प्रधान है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको बचाता है, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आशीष देता है, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की महिमा होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं, चाहे वो शैतान की ओर से आए चाहे वो प्रभु की ओर से आए, हम उन परीक्षाओं पर प्रभु की ओर से विजय होते हैं। प्रभु अपने दूतों को हमारे सहायता के लिए भेजता है, और जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम बड़े से बड़े परेशानी और कष्टों पर विजय होते हैं। सो यीशु मसीह भी यहाँ लिखा है अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने के लिए गया, है ना। वो रीति नहीं मनुष्य की बनाई हुई कि हमारे लिए प्रार्थना एक बोझ हो। अरे आज तो प्रार्थना करना, अरे पास्टर जी ने क्या कह दिया, अरे टाइम नहीं है, ये प्रार्थना भी क्यों करनी होती है। ऐसे नहीं, प्रार्थना उनका जीवन, उनके जीवन का मूल सेंटर जो है, केंद्र बिंदु जो है, प्रार्थना था यीशु मसीह, दानियल का, हालेलुया, पौलुस का। कई जगह कहता है कि मैं परमेश्वर पिता के आगे घुटने टेकता हूं। यीशु मसीह इतने दुख में है, इतनी पीड़ा में है, दर्द में है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना। तो प्रार्थना केवल हमारी इच्छा पूरी करना या हमें कुछ चाहिए प्रभु से इसलिए नहीं, लेकिन प्रार्थना मेरा पिता चाहता है मैं करूँ। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है, प्रार्थना उसके साथ बात करना है, प्रार्थना उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ एक गहरा रिश्ता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आते हैं पिता के। तो यीशु मसीह ने ये सादुसी फरीसियों के समान नियम रूल नहीं, है ना, कि बस दिखावे के लिए प्रार्थना है, बाकी प्रेयर लाइफ नहीं है। लेकिन केवल पब्लिकली प्रार्थना है, केवल चर्च में प्रार्थना है, पर्सनल प्रेयर नहीं है, बंद कमरे में प्रार्थना नहीं है ना। तो ये यीशु मसीह ने जो है अपने जीवन में एक रीति बनाई, एक नियम बनाया, वो था प्रार्थना का नियम। लिखा है अपनी रीति के अनुसार, है ना। क्या रीति थी? कि मुझे प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है, प्रार्थना ही मेरा स्रोत है, प्रार्थना ही मेरी विजय, प्रार्थना ही मेरा जीवन है, प्रार्थना में ही मैं बल पाता हूँ, प्रार्थना में ही मैं परमेश्वर पिता से मिल पाता हूँ। चेले सो रहे थे, है ना, प्रार्थना नहीं हो पाई क्योंकि उनके जीवन में कोई रीति नहीं थी प्रार्थना की, उन्हें नींद आ रही थी। और यीशु कह रहे प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रार्थना में परीक्षाओं में पढ़ने से भी बचाती है, और यदि परीक्षा से गुजरना भी पड़ जाए, अगर परमेश्वर की इच्छा है, तो वही प्रार्थना ही हमको उस परीक्षा पर विजय बनाती है। हालेलुया। सो यीशु मसीह इतनी पीड़ा, दुख में, दर्द में व्याकुल है,
और वो देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। फिर भी वो परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये समस्या, वो समस्या, ये सताओ, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आइए हम जिस भी परिस्थिति में हो, घटी में, सताव में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, अकेलेपन में, पब्लिक में, जहाँ भी जो भी समय है, आइए आज से एक नियम बनाएं। वो कौन सा नियम है? प्रार्थना का। हम बहुत नियम बनाते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम, बाकी कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक प्रार्थना का नियम हमारे जीवन में आज बनना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करना ही है। हम शरीर के लिए, नासवान शरीर के लिए, दुनिया के कामों के लिए हम थक जाते हैं, लेकिन आइए आज से हम एक नियम बनाएं कि मैं कितना भी थका हूँ, कितना भी मेरी नींद आ रही हो, कुछ भी हो, मैं अपने आप पर नियंत्रण करके हालेलुया मैं परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकने वाला बनूंगा। मैं यीशु की तरह, मैं दानियल की तरह, हालेलुया मैं पौलुस की तरह अपने हर कड़ी से कड़ी कठिनाइयों में मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। और मैं एक नियम बनाऊंगा कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे घुटने टेकने हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रार्थना ही मेरा स्रोत है। यीशु मसीह अपने जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, पवित्र आत्मा ने काम किया, प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको मृत्यु से जिलाया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया, सारे शत्रुओं को उसके पांव के नीचे कर दिया। हालेलुया ये सब कुछ कैसे हुआ? प्रार्थना के कारण, प्रार्थना के द्वारा। दानियल को नाम ऊंचा मिला, दानियल को राजा के अच्छे शब्द मिले, दानियल को ऊंचा स्थान बेबीलोन में मिला, दानियल को शेर नहीं खा पाए। हालेलुया इसका कारण क्या था? दानियल का प्रार्थना का जीवन। हालेलुया सो हमारा प्रार्थना केवल दिखावे की प्रार्थना ना हो, ऐसी रीति ना हो कि बस हमें चर्च में ही प्रार्थना करना है, लेकिन ऐसी रीति हो कि प्रार्थना ही मेरा जीवन है और मैं भीड़ से निकलकर, लोगों से निकलकर, सेवकाई से थोड़े समय के लिए मैं फ्री होकर के हालेलुया मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। यीशु की कितनी बड़ी सेवकाई थी, कितने हजारों लाखों लोग थे, लेकिन वो परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते थे। वो भीड़ से निकल कर, लिखा है कई बार पहाड़ों पर जाकर रात बिताई, दिन में कई बार शाम को हालेलुया यीशु मसीह निकल करके प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर भी यीशु के सामने एक बड़ा दुख है, एक बड़ा संकट है, मृत्यु सामने है, बड़ी पीड़ा है, अभी कोड़े लगने वाले हैं, घसीटे जाने वाले हैं, इनको कांटों का ताज रखने वाला, कील ठुकने वाली है। ये सब यीशु को महसूस हो रहा है। उस बड़े दर्द में भी, उस बड़ी पीड़ा में भी मेरे प्रिय यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। और एक इसी प्रार्थना के जीवन ने, क्योंकि प्रार्थना के रिश्ता है, प्रार्थना परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उनको पूरा करना है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। सो यीशु ने कहा ना, मैं तो चाहता हूं कि मैं इस पीड़ा से न जाऊं, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू चाह रहा है मेरे जीवन में, वो सब परमेश्वर भलाई के लिए। हालेलुया मरना तो एक दिन है। यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए सूली पर नहीं मरते। अगर वो इस संसार के राज्य के लिए जीते तो एक नहीं एक दिन तो मरना ही था ना शरीर में, लेकिन यीशु ने अपना जीवन पिता को दे दिया और कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। सो आइए आज हम भी समर्पण करें और अपना जीवन पिता को दें और पिता के साथ समय बिताएं, चाहे जैसा भी समय हो। हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकने ना हो, एक नियम बना ले, एक रीति बना ले, और वो रीति रिवाज संसार की तरह नहीं, वो रीति इसलिए बनाई है कि सबसे पहले मेरे जीवन में परमेश्वर पिता है, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। वचन में लिखा है ना, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें कुछ मिलने के लिए नहीं है ना, प्रभु वहाँ पर कह रहा है चिंता न करो, लेकिन प्रभु का मेन उद्देश्य क्या है कि पहले तुम परमेश्वर उसके पिता की खोज करो, राज्य की खोज करो, क्योंकि उसके पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो बड़े लाभ की हैं। हालेलुया तो हमें हर एक पीड़ा से, हर एक दुख से, दर्द से, अकेलेपन से, तंगी से, परेशानियों से, मृत्यु से एक ही चीज़ आपको हमको बचा सकती है, वो है हमारा प्रार्थना का जीवन। हालेलुया प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। प्रार्थना हमारे विश्वास को
जो हम विश्वास करते परमेश्वर में वो है, तो हम जब पर्सनली बंद कमरे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, या जो भी हमें मौका जहाँ मिले हम प्रार्थना करते हैं, सबसे अधिक बंद कमरे में जो हम प्रार्थना करते हैं, तो ये एक विश्वास और एक रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। सो इतनी पीड़ाओं में भी दानियेल के सामने भी एक मृत्यु दंड का कानून था, लेकिन वो भी अपने नियम उसने प्रार्थना का बनाया था। इसलिए कि प्रार्थना के द्वारा ही मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाता हूँ, उससे बात कर पाता हूँ, उसकी योजनाओं को जान पाता हूँ। सो दानियेल भी किसी कानून से नहीं डरा, लेकिन हालेलुया बुद्धिमानी से प्रार्थना किया। ये नहीं है कि खुले में खड़े होकर के कर रहा है, दिखा रहा है कि है ना मेरा परमेश्वर कितना मान है। वो लिखा है बंद कमरे में, वो अपने कोठरी में जा कर के प्रार्थना कर रहा था। सो देख लिया वेदियों ने खिड़की से, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था और परमेश्वर ने उसे बड़ी ऊंचा पद प्रतिष्ठा दी, राजा भी उसके आगे झुक गया। सो यीशु के सामने भी मृत्यु है, मृत्यु आई, है ना, लोग हंस रहे हैं, शैतान हंस रहा है कि देखो परमेश्वर का पुत्र मर गया, लेकिन यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर के प्रति प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर पिता ने उसे मृत्यु पर विजय किया, मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। हालेलुया। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, हमारे आपके सारे पाप बंधन श्रापों को लेकर के बलिदान हुआ, जी उठा। हालेलुया। पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, सब नामों से ऊंचा नाम उसको दिया, हर घुटना उसके नाम से टिकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। सो ये सब यीशु को पिता ने किस लिए दिया? क्योंकि यीशु पिता से सच्चा प्रेम करते थे। सो आइए हम भी परमेश्वर से प्यार करें। अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, हम लापरवाह ना हो, इस संसार में हम संसार के लिए हम भाग दौड़ ना करें। आइए हम सबसे ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएं। यहाँ लिखा है, बड़ा अच्छा मुझे लगा ये वचन पढ़ के, वह अपनी रीति के अनुसार, उसने अपने जीवन में एक रीति बना रखी थी यीशु ने कि मुझे कैसा भी समय हो, मुझे पिता के साथ समय जरूर बिताना है। चाहे वो दुख का समय हो, पीड़ा का समय हो, चाहे मृत्यु आने वाली हो, तूफान आने वाला हो, चाहे घटी हो, चाहे अकेलापन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवन में एक रीति बनाता हूँ। आज से मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना का नियम बनाना है, मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। आज से मैं हर आलस को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए दूर करता हूँ। आज से मैं पौलुस के समान अपने घुटनों को टेकूंगा, अपने शरीर को हालेलुया इसकी अभिलाषाओं को मारूंगा। इसे मार कूट कर वो कहता है मैं वश में लाता हूँ, मतलब मैं शरीर सोना चाहता है, शरीर जो है आलस में भरा हुआ है ना, शरीर तैयार नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा है बिस्तर में जा, हाँ, लेकिन वचन में लिखा है गहरी नींद में जा, थोड़ा और सो ले, है ना, छाती पर हाथ रख के सो जा, और देख कंगाली तेरे द्वार पे खड़ी है, देख संकट तेरे पास खड़ा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है? उठ, खड़ा हो, हिम्मत बांध। जैसे तू दूसरों और कामों के लिए, है ना, हमारी फ्लाइट होती है, ट्रेन टिकट होती है, बस होती है, कहीं जाना होता है, कोई इमरजेंसी होती है, संसारिक कामों के लिए हम जागते हैं कैसे भी करके। पहले जागेंगे, घंटे 2 घंटे जागेंगे, रात को भी नहीं सोएंगे, दिन को भी नहीं सोएंगे, और हम जागते हैं हर काम के लिए दुनिया के। तो क्यों ना हम एक नियम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बना लें, हम आत्मा में बढ़ने के लिए एक नियम बना लें, और वो प्रार्थना का नियम है कि मुझे आज से प्रार्थना करना है। सुबह, दोपहर, शाम या रात को इतने बजे या सुबह इतने तड़के मुझे डेली उठना है और मुझे पिता के साथ समय बिताना है। इससे करने से क्या होगा? परमेश्वर में बड़ी से बड़ी परीक्षाओं से, हाँ, यहाँ तक मृत्यु से, सबसे प्रभु हमें जिलाएगा, उठाएगा, हमको विजय करेगा, और राजाओं को, अधिकारियों को, सबको, हर परेशानी, दुख, मृत्यु, सबको हमारे अधीन कर देगा, हमको विजय करेगा। हालेलुया। प्रार्थना एक रिश्ता है, जितना गहरा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होगा, उतना ही परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, उतना ही परमेश्वर हमारे साथ होगा, उतना ही परमेश्वर हमको आशीष देगा, उतना ही परमेश्वर हमको उठाएगा, उतनी ही परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए जीवन में पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। सो हम परीक्षा में पढ़ने से बचेंगे, और अगर परीक्षा आए भी तो भी हम बचेंगे। तो आज से अपने जीवन में एक रीति बनाना है, एक नियम बनाना है, वो प्रार्थना का, दिल से एक भूख प्यास आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु की संगति के लिए। मुझे तड़के उठकर
प्रभु के साथ समय बिताना है। हालेलुया। मैं यीशु के बारे में पढ़ रहा था, वेदना से व्याकुल होकर पसीना खून की बूंद के समान टपक रहा है, बड़े घबराहट है, क्योंकि वो भी हमारे जैसा शरीर था, प्रभु का पुत्र थे परमेश्वर के, बड़ी पीड़ा में है। और ऐसे टाइम पर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप और हम ऐसे दुख की घड़ी में प्रार्थना करते हैं, या जब उनको कुछ आशीष मिल रही है तो ही हम और प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लेकिन जब सताव आया, लोगों ने छोड़ दिया, आज कुछ हमारे पास नहीं है, आज आर्थिक तंगी है, आज सारे रास्ते बंद हो गए, कोई तकलीफ है, घर में परेशानी है, क्या आज भी हम परमेश्वर के पास जाकर बंद कमरे में घुटने टेकते हैं? क्या आज भी हम परिवार से कहते हैं आओ हम प्रार्थना करें, ये नियम बना लें? तो मेरे प्रियो, हम परीक्षा में पढ़ने से बचेंगे। और अगर जो परीक्षाएं चल रही हैं वही प्रार्थना का नियम, जीवनी रीति हमको उन चीज़ों से बाहर निकालेंगे, हमको विजय करेंगे। हालेलुया। जैसे दानियल के आगे हालेलुया बड़ा दंड, मृत्यु दंड था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया, क्योंकि उसने प्रार्थना दिखाने के लिए नियम नहीं बनाया था, प्रार्थना उसका जीवन था। अगर वो दिखाने के लिए बनाता तो इस समय प्रार्थना नहीं करता कि लोग राजा मुझे मार देगा, है ना, लेकिन उस प्रार्थना उसका एक रिश्ता था कि मुझे राजा और उसके शेरों की परवाह नहीं है, मेरे पिता के पास तो मैं जाना नहीं छोड़ूंगा, मेरे पिता के साथ तो समय बिताना मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा जन्म देने वाला, मुझे रचने वाला, मेरा सृजनहार, मेरा पालनहार, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बच्चा हालेलुया, कोई भी संकट आए, अपने पापा का हाथ अपने पापा को से चिपटेगा, हालेलुया, वो भागेगा नहीं वहाँ से किसी परेशानी में, अपने परेशानी में, सुख में, हर टाइम वो बच्चा अपने पापा के सीने से, अपने पापा की गोद में, अपने पापा से लिपटेगा। ऐसी प्रार्थना हालेलुया हर समय करना दर्शाता है कि हम अपने परमेश्वर पिता से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज को सबको आशीष और बरकत दे, और हम सब में एक प्रार्थना का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको मदद करे, प्रार्थना का आत्मा आज से हमारे अंदर कार्य करे, और हम एक नियम, एक रीति बनाएं कि मुझे प्रार्थना करना है। अपने सारी सेवकाई से, बिजीनेस से बाहर निकलकर, अपने काम धंधा नौकरी से बाहर निकलकर आज से मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। आज से इतना टाइम मैं नियुक्त करता हूँ, ये टाइम मुझे प्रभु को देना है, प्रभु के साथ समय बिताना है। प्रभु आपको आशीष दे, और हर एक चीज़ में प्रभु आपको विजय करेंगे, आपको बाहर निकालेंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, प्रभु के दूत आपको सामर्थ्य देंगे। दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपके नाम में आपके सेवक दास होने के नाते प्रभु प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को या कोई भी दास दासी है प्रभु, हम सबको प्रभु आपका जैसा हृदय पिता के प्रति था हमको भी वैसा ही दे प्रभु। आपने जैसा अपना नियम रीति प्रार्थना के लिए, पिता के साथ समय बिताने के लिए बनाई, वैसे ही हम भी बना सके प्रभु जी। हालेलुया। आप इतने पीड़ा में थे, दुख में थे प्रभु, फिर भी आपका शरीर कितना व्याकुल थका हुआ था प्रभु। हालेलुया हालेलुया। और चेले सो गए, लेकिन आप पिता से बहुत प्रेम करते थे। आप प्रभु आपका पसीना खून के समान बूंद गिर रही है प्रभु, आप व्याकुल हैं, पीड़ा में हैं, बड़ा कष्ट सामने रखा है, बड़ी मृत्यु सामने पीड़ा की रखी है, लेकिन फिर भी आप पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना ये नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर ऐसे ही हम हर परीक्षाओं में, हर परिस्थितियों में हम आपकी इच्छा पूरी होने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए, हमको प्रार्थना का जीवन बनाने के लिए एक रीति, एक समय निकालने के लिए प्रभु जी हमको मदद कर प्रभु। हम पौलुस के समान हम भी कहें कि परमेश्वर हम तेरे आगे घुटने टेकते प्रभु, हमारा घुटने टिके तेरे आगे प्रभु, सुबह दोपहर शाम या तड़के उठकर या रात को मुझे घुटने टेकने वाला बना प्रभु, मुझे दानियल के समान घुटने टेकने वाला बना, मुझे आपके समान यीशु घुटने टेकने वाला बना। पिता की उपस्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करूं परमेश्वर, मेरा जीवन प्रभु प्रार्थना का बन जाए आज से।
प्रभु मैं संसार में इतना बिजी ना हूँ कि आपको मैं भूल जाऊँ, आपको समय देना भूल जाऊँ। एक प्रार्थना ही है जिसमें हम आपको समय देते हैं, आपकी हम सुनते हैं, हम आपको अपनी सुनाते हैं। एक प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम आपके निकट आ पाते हैं परमेश्वर। और वो यीशु ने हमको रास्ता दिखाया, यीशु ही हमारा रास्ता है जीवन का। और उसने कहा हालेलुया, मैं ही जीवन का मार्ग हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो जैसा जीवन यीशु ने बिताया वैसे हम भी चाहते हैं प्रभु, हमें वैसे ही चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करने वाला बनाइए प्रभु। हालेलुया, संसार की तरह रिवाज नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी हम प्रार्थना करते रहे प्रभु। कभी भी प्रार्थना का जीवन हमारा बंद ना हो प्रभु, चाहे जैसे नियम हो, चाहे जैसे कानून हो, चाहे जो कुछ भी हो प्रभु, मुझे प्रार्थना करने की हिम्मत दे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारी बातों का सारा आदर